हेलो बच्चों, आपको घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। साथ में ही आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैथमेटिक्स के भी लेक्चर को, फिजिक्स के भी लेक्चर को, केमिस्ट्री के भी लेक्चर को, हिंदी के भी लेक्चर को और संस्कृत जो दिग्दर्शिका है उसके भी लेक्चर को आपको कंटिन्यू अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। बस इसीलिए ये जय करियर फाउंडेशन वचनबद्ध है आपसे कि आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ देता रहेगा, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड लेक्चर, ठीक है ना। पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरे लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 से थ्योरम नंबर 6 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में थ्योरम नंबर 7 से लेकर के आगे थ्योरम नंबर 13 तक, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि x ग्रेटर देन y हो, क्या कह रहा है कि यदि x जो है वो ग्रेटर देन y हो तथा x ग्रेटर देन 0 हो तथा y ग्रेटर देन 0 हो और वो भी इस प्रकार हो कि एक्स वाई लेस देन 1 हो, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई सच दैट x लेस देन 1 हो, ऐसा कंडीशन दे रखा है। चलिए हम मान लेते हैं tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, tan इनवर्स y को मान लेते हैं। तो हमने मान लिया tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b। तो जब tan इनवर्स x को a मानोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को नीचे ले आओगे तो x इक्वल टू a अपॉन tan इनवर्स और इक्वल टू मिल जाएगा जब, तो tan इनवर्स जब ऊपर लेके जाओगे तो tan इनवर्स a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x। यहाँ y इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो tan y इक्वल टू tan b, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे? अब देखिए tan इनवर्स a प्लस बी, क्योंकि हमको चाहिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो हम ले लेते हैं tan a प्लस b का फार्मूला। तो tan a प्लस b फार्मूला होता है 1 प्लस tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक। तो ये हो जाएगा tan a का मान रखिए, तो tan a का मान है x, tan b का मान है y, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, tan को नीचे भेज दिया, तो जब tan को इसके नीचे भेजेंगे तो इतना अपान tan आएगा, तो tan ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ बचा a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। अच्छा a प्लस बी मतलब a की वैल्यू क्या था, ऊपर देखिए tan इनवर्स x था और इसकी वैल्यू tan इनवर्स y, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। गुड आउट, ये प्रूफ हो गया, ये आरएचएस की इक्वल है, यही प्रूफ हो गया। आइए थ्योरम नंबर 8 पर डिस्कशन करते हैं। थ्योरम नंबर 8 कहता क्या है, देखिए। कह रहा है tan इनवर्स x प्रूफ करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक वैसे ही जैसे आपने वहां प्रूफ किया है वैसे ही यहाँ भी हमको मानना होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अच्छा एक बार सोचिए, क्या हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को एक ब्रैकेट में ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो आपने अभी 7th नंबर थ्योरम में प्रूफ किया है ऊपर जस्ट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या कहा आपने, आपने कहा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पर तो हम लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स z, इसको ऐसे पढ़ा रहने दें, अभी हम बताते हैं क्या करना है। तो एक ब्रैकेट में हमने ले लिया, उसके बाद tan इनवर्स z लिखा है, तो इसकी तो वैल्यू हो गई tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स z है, एक काम करिए tan इनवर्स z को इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। देखिए जैसे आपने पीछे आपने माना था tan इनवर्स एक्स वाई को कुछ मान लीजिए p मान लीजिए, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई को क्या मान सकते हैं,
tan p हो जाएगा। और अब वैसे ही इसको अगर q मान लेते हैं तो tan इनवर्स z इक्वल टू क्यू, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स q। बोले हो सकता है। जब ये जिस तरीके से आपने ऊपर tan इनवर्स a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई प्रूव किया है, उसी प्रकार से आप इसको tan इनवर्स x इक्वल भी लिख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई, भाई ये तो एक फंक्शन है, तो यक्स मान लो, इसको p मान लो, p प्लस क्यू अपान 1 माइनस पी क्यू। तो p मतलब x प्लस वाई माइनस अपान 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपान 1 माइनस पी क्यू। p मतलब 1 माइनस एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड। जैसे आपने अभी जस्ट इसको देखिए, जैसे आपने अभी ऊपर प्रूफ किया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो उसी तरीके से ये भी तो लिखा हुआ है सीधा सीधा। देखिए यहाँ लिखा है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, मान लीजिए इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, आपने कहा था tan इनवर्स बाहर है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं x प्लस x पूरा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब इसका आपको एलसीएम लेना चाहिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये जैसे जो y x प्लस वाई था प्लस जेड हो जाएगा। आप और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो जेड में तो एक्स वाई है ही, जब 1 के साथ होगा तो x प्लस वाई है ही, और प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई। वही चीज नीचे देखिए 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना, अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको वैसे लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई। और जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ऊपर नीचे देखिए 1 माइनस एक्स वाई यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स वाई यहाँ भी है, कट जाएगा, ठीक। नीचे क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही प्रूफ करना था, यही आरएचएस है, यानी हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बोलिए क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मतलब थ्योरम नंबर 9 की। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बोलिए। थ्योरम नंबर 9 में देखिए क्या दे रखा है और क्या प्रूफ करना है। दे रखा है कि प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा सोचिए एक बार, अभी आपने देखा वहां प्रूफ किया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू आया था x प्लस वाई अपान tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स a प्लस a माइनस b है, इसका मतलब इसको लाना पड़ेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। मतलब मान लीजिए tan इनवर्स x को a मान लीजिए, tan इनवर्स b को y मान लीजिए, tan इनवर्स y को b मान लीजिए, तो x इक्वल टू tan a हो जाएगा, y इक्वल टू tan b, ठीक है ना। ये अभी पीछे से करते आ रहे हैं, तो वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अब फार्मूला लिखिए कौन सा, tan इनवर्स, देयरफॉर tan इनवर्स a माइनस tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो tan a माइनस b का हो जाएगा, tan a का मान क्या है, अभी आपने ऊपर देखा x है, tan a इक्वल टू x है, tan b इक्वल टू y है, तो y रखने की x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस tan को हम यहाँ नीचे ले आए तो हो जाएगा x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई अपान tan है, तो tan जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपान एक्स वाई। बोलिए ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब फिर देखिए इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो गया। तो a को क्या लिख सकते हैं, अभी आपने पीछे लिखा था a इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x को ही तो आपने माना था, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। यही आरएचएस आपको लाना था, यही प्रूफ करना था, मतलब हो गया प्रूफ आपका, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। मेरी बात को समझिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अगेन देखना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए, तिबारा देखना चाहिए, जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए। है आसान, एकदम आसान है, बस यही है कि जब तक आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये आपको टफ लगेगा, ठीक है ना। तो आइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात, थ्योरम नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूफ करिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स, ठीक है ना।
मान लेते हैं इसमें कुछ, मान लीजिए जैसे आपने वहां माना था वैसे आप यहाँ मान लीजिए। तो मान लीजिए मान लीजिए कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए। कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू बी है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बी। तो कॉट इनवर्स, अब क्या करना चाहिए आपको, आपको यहाँ देयरफॉर कॉट ए प्लस बी का फार्मूला यूज करना चाहिए। तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपान वन कॉट ए प्लस कॉट बी। फिर से देखिए, टेन ए का होता था टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ ठीक उसी का उल्टा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है ना। सारी वैल्यूज उठा करके रख दीजिए। देखिए कॉट बी की क्या वैल्यू है और कॉट ए की क्या वैल्यू है, ये उठा कर रखिए। तो कॉट बी इक्वल टू है, कॉट ए इक्वल टू है एक्स, कॉट बी इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई माइनस वन अपान वाई प्लस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं, कॉट को नीचे भेज दीजिए तो नीचे से ऊपर आ जाएगा फिर। तो कॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वन अपान वाई प्लस एक्स। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान वाई प्लस एक्स। यही आपका RHS है और यही आपको प्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक, मस्त एकदम। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई आपने प्रूफ कर दिया। आपको कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई प्रूफ करना है। प्रूफ करके आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ ही करना है, ठीक है ना। ठीक, कोई डाउट यहां तक। आप इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करके आप व्हाट्सअप करेंगे, भूलेंगे नहीं, मेरी बात को समझिए। क्योंकि लापरवाही कतई बरती नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ऊंचाई दे सकता है, आपकी मनचाही चीज आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए आपको इसके साथ जरा सा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 11 में देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। है ये सबसे सिंपल, ये सिर्फ आपको रूट वगैरह देख करके ऐसा लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन ये सबसे आसान है। और कंडीशन दे रखा है कैसा होना चाहिए, यदि क्या होना चाहिए, माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स और वाई ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू किससे, वाई से। माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स और वाई लेस देन आर इक्वल टू वन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन वन होना चाहिए या इक्वल वन होना चाहिए, अथवा एक्स वाई लेस देन जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। जैसे आप वहां मानते हुए आए हैं वैसे आपको यहां भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एकदम, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। बहुत देर से आप ऐसा मानते आ रहे हैं। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू साइन बी, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब जो आप वहां माने हैं वैसे ही साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, साइन ए साइन बी का तो मान मालूम है, पर कॉस बी का मान मालूम नहीं है, कॉस ए का मान मालूम नहीं है। जैसे साइन ए मालूम है, साइन बी मालूम है, लेकिन कॉस ए कॉस बी नहीं मालूम है। एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि ये साइन में बदल जाए, साइन बी रहे चलेगा, क्योंकि साइन बी का तो हमको आता है, कॉस ए को साइन ए बन जाए चलेगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए ऐसे रहने दो, इस कॉस बी को लिख सकते हो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर आपको याद हो आइडेंटिटी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज करिए तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर बी अंडर रूट में है तो हो जाएगा वन माइनस कास साइन स्क्वायर बी, ठीक। साइन बी बाहर रहेगा, कास बी को उसको कास ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बी को हमने बाहर किया, कास बी को अंडर रूट कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। बोले ठीक ना। अब यहाँ तुरंत वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, साइन ए की वैल्यू एक्स है, अंडर रूट साइन बी की वैल्यू वाई है, तो वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन ए की वैल्यू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू इतना, तो साइन ए बी इक्वल टू साइन इनवर्स नीचे से ऊपर चलाएगा। बोलिए साइन नीचे जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी का जो मान है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ए का मान क्या है देखिए इधर, साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही RHS है आपको, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। यही नहीं, आपको छोड़ नहीं देंगे, आपको हम क्वेश्चन देंगे एक लगाने के लिए। देखिए, हमने साइन ए प्लस बी का तो लगा दिया, अब हमने साइन इनवर्स ए माइनस बी आपको दे दिया। मतलब आप यहाँ इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, तो x इक्वल टू साइन ए बन जाएगा, y इक्वल टू साइन बी बन जाएगा। उसके बाद आप a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रूफ करके आप भेजेंगे हमारे पास, कोई लापरवाही नहीं करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। अगर आपको शिक्षा जगत से जुड़े रहना है, अच्छी शिक्षा पानी है, तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 12 पर आइए। थ्योरम नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, कह रहा है cos इनवर्स x प्रूफ करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है। क्या कंडीशन दे रखा है, यदि -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो x और y लेस देन आर इक्वल टू क्या हो 1x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मान लीजिए वैसे ही यहाँ भी cos इनवर्स x इक्वल टू a मान लीजिए, तो x इक्वल टू cos a, cos इनवर्स y इक्वल टू b मान लीजिए, तो y इक्वल टू cos b हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करिए, cos a प्लस बी के फार्मूले में रख दीजिए। तो cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a माइनस साइन a साइन b, प्लस जब यहाँ होता है तो यहाँ माइनस होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। इसको एक हम लगा रहे हैं, दूसरा आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना, दूसरा आपको होमवर्क देने वाले हैं। तो cos a प्लस बी का होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फिर वही बात है, cos a की वैल्यू तो मालूम है x है, cos b की भी वैल्यू y है मालूम है, पर साइन का तो वैल्यू मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, अंडर रूट में लिख देते हैं साइन माइनस। अब देखिए, इसको हम लिख देते हैं, जैसे cos a cos b तो मालूम है यहाँ से, लेकिन साइन a साइन b नहीं मालूम है, तो साइन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर, अभी पिछली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस ए कॉस बी का मालूम है, सारी क्वांटिटी कॉस ए कॉस बी सब मालूम है, तो एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब cos ए बी जो था वो cos को नीचे भेजिए, नीचे से फिर ऊपर लाइए, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, इसको आप एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में इधर उधर करके भी दे सकता है थ्योरम, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। तो इसको लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है cos इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है cos इनवर्स वाई, तो cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हेंस प्रूफ, यही RHS था, यही प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसका अगला जो हमने, जैसे ये हमने cos a प्लस बी का लगाया है, तो cos a माइनस बी का आपको होमवर्क देने वाला हूं। ये लीजिए, ये आपको प्रूफ करके व्हाट्सअप करना है। क्या, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और एक चीज बता दें, अगर आप कमेंट इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद भेजते हैं, तो मैं आपके नाम के साथ अगला लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना। आपका अगले लेक्चर में आपका नाम होगा, ठीक, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितने बच्चे भेजेंगे आप सबका नाम आपके अगले लेक्चर में होगा, ठीक है ना। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी भेजते हैं और स्टेट भी, तो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम उसमें अगले लेक्चर में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आज ही भेजिए, शाम तक भेजिए, ठीक। आइए थ्योरम नंबर 13 देखिए। 13 में 4 पार्ट है, 2 पार्ट हम सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट आपके लिए है, ठीक है ना। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 13 क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 13 में आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कंडीशन दे रखा है -1/2 रूट लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1/√2 से, मान लीजिए फिर साइन इनवर्स x दिया है, तो साइन इनवर्स x को मान लीजिए a, मान लिया हमने साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a। देयरफॉर साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a cos a। अब देखिए साइन a तो मालूम है हमको, साइन a इक्वल टू x हो जाएगा, लेकिन cos नहीं मालूम है, cos को अंडर रूट में कर दीजिए, तो अंडर रूट cos स्क्वायर a हो जाएगा। बोलिए
cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, तो 2 साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए का तो मालूम था, रख सकते हैं, तो 2x 2 इंटू साइन ए का x हो जाएगा, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो ये है साइन 2a का, तो साइन जब नीचे भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a है, 2a का मान उठा के रख दीजिए। a का मान आप क्या रखेंगे, a का मान आप रखेंगे 2 साइन इनवर्स x होता है, a का मान क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू RHS। यही RHS था और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। डाउट एक हम और प्रूफ करेंगे और लास्ट 2 आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क, ठीक है ना। आइए दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए बी वाला सेक्शन। बी कह रहा है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन दे रखा है 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1। देखिए cos इनवर्स x को मान लीजिए a, तो x इक्वल टू cos a, तो cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a का मान x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो cos a इधर से नीचे भेज दीजिए, नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, काश जाएगा नीचे और ऊपर इसको जब फिर बुलाएंगे तो ऊपर आ जाएगा कास्ट इनवर्स में, तो 2a इक्वल टू कास्ट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2a का मान रख दीजिए कास्ट इनवर्स x, तो 2 कास्ट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा कास्ट इनवर्स 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तीसरा और चौथा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सी और डी ये आपको तुरंत आज ही आपको भेजना है, ठीक है ना, एकदम आसान है, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x लेस देन माइनस सॉरी माइनस माइनस 1 लेस देन आर लेस देन x लेस देन 1, ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, tan इनवर्स को a मान लीजिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो a x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a, ठीक है ना। बस उठा के सारी वैल्यू tan 2 tan a, तो tan a का फार्मूला लगा देना तोड़ करके, उसके बाद ये वैल्यू पुटअप कर देना, आ जाएगा आंसर। 2 cot इनवर्स x, सेम क्वेश्चन cot 2 cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये भी क्वेश्चन वैसे ही प्रूफ होगा, ठीक है ना। बच्चों हम आपको ये इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, आप घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकें। कोरोना जरूर है, समय नहीं आएगा वापस, समय अगर चला जाएगा तो समय वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। बस बेस्ट विशेस फ्रॉम बाय जे करियर्स फाउंडेशन, है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।